हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 498A, क्रूएल्टी टू मैरिड वुमेन। हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी इज लाइबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 years एंड फाइन। पति और पति के रिलेटिव द्वारा की गई किसी भी तरह की क्रूएल्टी से वो पनिशेबल होंगे 3 साल तक या फाइन से। फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रूएल्टी मीन्स, क्रूएल्टी का डिफाइन किया गया है, अगर कोई भी वुमेन, ठीक है, विलफुल सुसाइड करने का कंडक्ट करती हो या कोई ग्रेव इंजरी या अपनी लाइफ को डेंजर में लाती हो, बार बार में आ जाए, मतलब दिमागी तौर से भी खराब हो जाए और फिजिकली तौर से भी खराब करने की कोशिश करे खुद को। और सेकंड है हैरेसमेंट टू वुमेन व्यू टू कॉजिंग, मतलब कुछ मजबूर सी लगे, ठीक है ना, कुछ मजबूर से लोग होते हैं ना, जैसे लगता है मजबूर है बेचारा, कुछ मजबूर सी लगे या उसके रिलेटिव्स भी मजबूर से लगे, ठीक है। क्यों लगे? क्योंकि उनका डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जहां हस्बैंड लगातार वाइफ को धमकी देता है कि वो उसके बच्चों से या उसके बेटे से उसको दूर कर देगा अगर उसकी डाउरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बोलने लगा। मान लो वाइफ बोलती है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम कहां से दें, मेरे पापा कहां से लाएं, तो वो कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दो और दो मुझे पैसा, ठीक है। तो इस तरह की जो धमकी होती है, ये जो हैरेसमेंट है, वो पनिशेबल अंडर सेक्शन 498A, ठीक है। इसमें एक केस भी है, इंद्रराज वर्सेस सुनीता 1986 का। प्रूव करने के लिए उसकी मृत्यु से पहले, मतलब जो वुमेन है उसकी डेथ से पहले वुमेन या उसके रिलेटिव को हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के मेंसरिया को प्रूव करना आवश्यक होता है। हालांकि हर तरह के जो हैरेसमेंट है या क्रूएल्टी है वो 498 में कवर नहीं होती है। कंप्लेनेंट को कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश द बीटिंग एंड हैरेसमेंट, मतलब जो मार पिटाई या किसी भी तरह का हैरेसमेंट करते हैं वाइफ के साथ या सुसाइड कमिट करने के लिए फोर्स करते हैं, किसके लिए? इलीगल डिमांड फॉर डाउरी। तो ये सब क्रूएल्टी में आता है। इसमें एक और केस है, अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास 1999 सुप्रीम कोर्ट का है। कोर्ट हेल्ड दैट offense of cruelty defined अंडर सेक्शन 498A, अगर लगातार करने वाले ऑफेंस, जो लगातार करने वाले ऑफेंस हैं, और ऑन ईच ओकेजन ऑन विच द वाइफ इज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, she could have new starting point of limitation। देखिए, जो लगातार होने वाले ऑफेंसेस हैं या कहें तो टॉर्चर है, उसमें ना जब लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है वाइफ के साथ, तो हर बार कुछ ना कुछ नया होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो ऐसा नया होता है जो कभी पुराना उसने फेस नहीं किया होता है। मान लो आज एक चीज बोला वाइफ ने, हस्बैंड ने कुछ किया, टॉर्चर किया, कुछ ऐसी बात बोली, फिर वो सेकंड टाइम कुछ बोलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें नया होगा, थर्ड टाइम फिर कुछ नया होगा, फोर्थ टाइम फिर कुछ नया होगा। तो वो जो न्यू पॉइंट्स आते हैं उसको लिमिटेशन को झेलने के, ठीक है ना, तो वो वाइफ्स के लिए क्रूएल्टी और टॉर्चर या हैरेसमेंट उनको बोला जाता है। और ऐसे हस्बैंड्स या उनके रिलेटिव्स इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वाइफ्स उनको सहती रहती हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं अनीता व्यास और अरुण व्यास से बताई गई कि हर बार कुछ नया होता है और उस पॉइंट को सहने की जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर जाती है वुमेन, इसलिए वो नया सहना पड़ता है उसे, ठीक है। जो सेक्शन 4 है डाउरी प्रोविजन एक्ट का, उसमें से कई चीजें 498A में डिफाइन होती हैं, या कहें तो 498 उसी से डिफाइन होता है। डाउरी की डिमांड पनिशेबल है, ठीक है। क्रूएल्टी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना कोई जरूरी नहीं होता है। जहां की 498A डील्स विद एग्रेशन, मतलब एग्रीगेटेड, बहुत खराब परिस्थिति में या बहुत कुछ खराब ऑफेंस किया गया। मान लो कई बार होता है कि वाइफ को सिगरेट से जला दिया,
सिगरेट पी रहे हो जला दिया, या कुछ ऐसा कुछ चुभा दिया, कुछ मतलब काफी टॉर्चर, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह का टॉर्चर होता है। ऐसा इंसान दोनों ऑफेंसेस से या दोनों सेक्शन में सजा मिल सकती है उसको। सेक्शन 498A से भी उसे सजा मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्रूल्टी ऑफ मैरिड वुमेन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और तो प्लीज लेक्चर को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, किसी दूसरे काम भी आना चाहिए। और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे व्यूज दें। Thank you so much. God bless you.